दुबई यूएई में आप जॉब स्विच कैसे करोगे, मतलब जॉब चेंज कैसे करोगे। लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पर अगर बीच में आप जॉब छोड़ देते हो तो कंपनी वीज़े का पैसा मांगता है। तो क्या है प्रोफेशनल तरीका, क्या है सेफ तरीका जॉब स्विच करने का, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को थोड़ा देख लीजिएगा, एंड तक देख लीजिएगा, आपको ही हेल्प होगा। तो मैं अभी स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा एकदम शुरू से लास्ट तक। तो आप दुबई यूएई में किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हो और काम करते करते दूसरे कंपनी में आपको जॉब लग गया, मतलब किसी भी तरह आप टाइम निकाल के ऑनलाइन इंटरव्यू या फिजिकल इंटरव्यू जाके किसी भी तरह आपको एक कंपनी नए कंपनी में जॉब लग गया है और ऑफ़र भी अच्छा खासा है और नया कंपनी से आपको ऑफ़र लेटर भी मिल गया। और ये जो ऑफ़र लेटर ये भी बाय ईमेल आपको कंपनी से मिलना चाहिए, मतलब नए कंपनी से। और आप जब साइन करके सबमिट करेंगे वो भी बाय ईमेल होना चाहिए, क्योंकि एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। तो नया कंपनी को आपको ये बताना है कि मेरा नोटिस पीरियड ये है। अगर आपका 1 महीने का नोटिस पीरियड है तो आपको बताना है 1 महीने का। बहुत सारी कंपनी का 2 महीना 3 महीने का भी होता है, लेकिन दुबई में जो मैक्सिमम कंपनी का नोटिस पीरियड होता है 1 मंथ का। तो अगर नया कंपनी एग्री है तो आपको जाना है पुराने कंपनी के पास आपका और जाके बताना है कि भाई मुझे जॉब मिल गया है, तो अभी मैं यहाँ से रिज़ाइन करूँगा। तो ये भी आपको बाय ईमेल रिज़ाइन करना चाहिए, मतलब एक कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। बताना है कि आज मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ और ये मेरा लास्ट डेट है। तो ये भी बाय ईमेल आपको करना है। तो समटाइम्स क्या होता है, जो आपका जो पुराना कंपनी आपसे मिसबिहेव करते हैं, आपसे ये एग्री नहीं होते, कंपनी आपसे एग्री नहीं है, ये कंपनी आपको हैरास करने की कोशिश कर रही है, ये आपको लग रहा है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल में है। तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा। तो अगर कंडीशन ऐसा है तो आपको सीधा मोहरे पे कॉल करना है 8008 नंबर पे। तो इस वीडियो में मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि कंपनी आपको आसानी से कैंसिल करेगा वीज़ा और बाकी सेटलमेंट आपको मिलेगा, ये मैं कंसीडर कर रहा हूँ। तो अभी आपने रिज़ाइन दे दिया है, फॉर एग्जांपल 30 अगस्त, मतलब 30 अगस्त आपका लास्ट डेट है। तो जो आपका लास्ट डेट है, लास्ट डेट से 14 दिनों के अंदर, मतलब 14 डेज़ के अंदर आपका वीज़ा कैंसिल होना चाहिए और आपका जो पेमेंट्स वगैरह सेटलमेंट सारा सब कुछ मिल जाना चाहिए। देखिए वीज़ा कैंसिलेशन में तो मैक्सिमम 2 वर्किंग डेज़ लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते। और अगर आपका 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपका ग्रेचुइटी वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, जस्ट जो पेंडिंग लीव सैलरी है वही आपको मिलेगा। अगर 1 साल से ऊपर है तो आपको ग्रेचुइटी, पेंडिंग लीव सैलरी सारा सब कुछ आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट मैं एडिशन करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई अगर बीच में छोड़ देते हैं तो कंपनी वीज़े का पैसा मांगता है। देखिए दुबई यूएई में तो ये इलीगल है, वीज़े का पैसा कोई नहीं मांग सकता है। अगर कोई आपसे वीज़े का पैसा मांग रहा है तो आप सीधा मोहरे का जो नंबर है 80084, इस नंबर पे कॉल कीजिए। और कंपनी वीज़ा कैंसिल नहीं कर रहा है, कंपनी आपको हैरास करने की कोशिश कर रही है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल में है, ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दिया है, वो वीडियो आप देख लीजिए। अच्छा, अभी आपको कैंसिलेशन पेपर मिल गया है, तो आपका जो कैंसिलेशन पेपर, बाकी पासपोर्ट का कॉपी, सारा सब कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है न्यू कंपनी में और न्यू कंपनी में ये सबमिट करना है। उसके बाद न्यू कंपनी आपका जो MOL ऑफर लेटर का प्रोसेस करेगा। MOL ऑफर लेटर आपको मिलने के बाद वो साइन करके फिर वापस करना पड़ेगा न्यू कंपनी को। फिर आपका ई वीज़ा निकलेगा, जो ई वर्क वीज़ा जो 2 महीने का वैलिडिटी होता है। तो ई वर्क वीज़ा निकलने के बाद आपका मेडिकल होगा और मेडिकल क्लियरेंस आने के बाद आपका एमिरेट्स ID बनेगा। उसके बाद 2 साल का जो वीज़ा है वो लग जाएगा। तो ये होता है प्रोसेस, ऐसे आपको जॉब स्विच करना है दुबई यूएई में। तो उसके बाद आप नए कंपनी में काम कर सकते हो। लेकिन मैं और एक पॉइंट एडिशन करना चाहता हूँ इसमें। देखिए, आप अगर प्रोबेशन पीरियड में हो, मतलब कि दुबई यूएई में किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हो और आपका 6 महीना ख़त्म नहीं हुआ है और इस बीच में दूसरे किसी कंपनी में आपका जॉब लग गया है, मतलब अच्छा खासा ऑफर मिल गया है, तो क्या आप प्रोबेशन पीरियड में रिज़ाइन कर सकते हो? देखिए, जो मेरा एडवाइस है, प्रोबेशन पीरियड में आप रिज़ाइन मत करो। हाँ,
आपने नोटिस पीरियड भी कंप्लीट किया, सब कुछ किया। देखिए प्रोबेशन पीरियड में भी अगर आपको रिज़ाइन देना है तो नोटिस पीरियड 1 मंथ का नोटिस पीरियड, जो कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन है 1 मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ नोटिस पीरियड कंप्लीट करना है। और 6 महीना बाद मतलब प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद भी आपको नोटिस पीरियड कंप्लीट करना है। नोटिस पीरियड भी आपने कंप्लीट किया, लेकिन कंपनी, आपका जो पुराना कंपनी आपको दिक्कत में फेंक सकते हैं। पुराना कंपनी नया कंपनी से वीज़े का पैसा मांग सकते हैं। ये दुबई में एक लॉ है। अगर प्रोबेशन पीरियड ख़त्म नहीं हुआ तो पुरानी कंपनी नए कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं कि मुझे वीज़े का पैसा चाहिए। देखिए आपका जो नया कंपनी वो तो इन सब केस में मतलब इन सब मुसीबत में नहीं जाएगा, आपसे क्या कहेगा कि आप ही सॉर्ट आउट करो। तो इस सिचुएशन में आपको वीज़े का पैसा पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो इसलिए मेरा एडवाइस है भाई, प्रोबेशन पीरियड में आप जॉब चेंज या जॉब स्विच मत करो, रिज़ाइन मत करो। प्रोबेशन पीरियड के ख़त्म होने के बाद आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपसे वीज़े का पैसा नहीं मांगेगा। अच्छा, और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर प्रोबेशन पीरियड में आप डायरेक्टली अपना होम कंट्री जाना चाहते हो, मतलब आप कोई इमरजेंसी आ गया या तो जॉब पसंद नहीं है, मतलब दूसरे कंपनी में नहीं जा रहे हो, डायरेक्टली होम कंट्री जा रहे हो, तो 1 मंथ नोटिस पीरियड देने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट 40 डेज, 14 दिन आप नोटिस पीरियड कंप्लीट करेंगे और होम कंट्री वापस जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो मैं तरीका बताया, एक प्रोफेशनल तरीका, सेफ तरीका, अगर आपको दुबई यूएई में जॉब स्विच करना है तो आप ये तरीका आप यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको इसके बारे में पता चल सके। वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ।